आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे का टावर है। इसका निर्माण 1887 से लेके 1889 तक हुआ है और ये सेन रिवर पेरिस के तट पर स्थित है, इन द बैंक्स ऑफ द सेनी रिवर। ये टावर विश्व के उल्लेखनीय निर्माणों में से एक है और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। आईफिल टावर की रचना गुस्ताव आईफिल से द्वारा की गई है और उन्हीं के नाम पर आईफिल टावर का नामकरण हुआ है। आईफिल टावर की रचना 1889 के विश्व मेले इन द सेंस सनराइज एट आईफिल टावर के लिए रियली किया गया अमेजिंग। है। जब आईफिल टावर का निर्माण हुआ है उस वक्त यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और आज की तारीख में टावर की ऊंचाई 324 मीटर है और जो कि नॉर्मल 81 स्टोरी बिल्डिंग के जितना ऊंचाई है इसका। यह 3 मंजिला टावर पर्यटकों के लिए साल के 365 डेज खुला रहता है। ये टावर पर्यटकों के द्वारा टिकट खरीद के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर विश्व मेले इन द सेंस वर्ल्ड्स फेयर की आयोजन किया गया है और इस मेले के प्रवेश द्वार के रूप में सरकार एक टावर बनाना चाहती है। इस टावर के लिए सरकार के 3 मुख्य शर्तें थी। टावर की ऊंचाई 300 मीटर्स होनी चाहिए और टावर लोहे का होना चाहिए। टावर के चारों मेन पिलर्स की बीच की दूरी 125 मीटर्स होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियरों ने डिज़ाइन दिया है और जिसमें गुस्ताव आईफिल की परियोजना मंजूर हो गई है और इसके निर्माण में 300 मजदूर मिलकर 2 साल 2 महीने 5 दिनों में इस स्ट्रक्चर को पूरा किया है और इसकी उद्घाटन इन सेंस इसकी ओपनिंग 31 मार्च 1889 में हुआ है और 6 मई 1889 से ये पब्लिक को देखने के लिए दिया गया है। हालांकि आईफिल टावर उस समय की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रतीक था और वर्ल्ड्स फेयर के लिए दौरान आम जनता इसे काफ़ी सराहा। फिर भी कुछ नामी हस्तियों ने इस निर्माण की आलोचना की। उस वक्त की सभी समाचार पत्र पेरिस की संप्रदाय द्वारा लिखे गए पत्रों से पढ़े थे। शुरुआती दौर में विचार यह था कि आईफिल टावर की सिर्फ 20 साल तक कायम रखा जाएगा और 1909 में इसे नष्ट किया जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा। लेकिन इन 20 सालों के दौरान टावर ने पर्यटकों को इस कदर आकर्षित किया और वैज्ञानिकों के द्वारा भी बहुत उपयोगी हुआ है और इट्स बीन मेड लाइक ए वर्ल्ड्स हेरिटेज, विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का निर्णय लिया गया है। और यह आकार में टावर चारों स्तंभ इन द सेंस मेन पिलर्स जो है 4 दिशाओं में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों तरफ का पिलर्स है और इसके 3 तरफ इन द सेंस नॉर्थ, साउथ और ईस्ट की तरफ में से लिफ्ट्स हैं और पब्लिक ऊपर जा सकती है और वहाँ पे टिकट्स भी मिलते हैं और पब्लिक टिकट्स लेके ऊपर आईफिल टावर के ऊपर जा सकती है। और इसमें 3 मंजिल है। पहली मंजिल 57 मीटर की ऊंचाई पर है और यह
4200 स्क्वायर मीटर्स में है और 3000 यानी कि 3000 पीपल, इट कैन अकोमोडेट 3000 पीपल उसमें रखने की क्षमता है। और दूसरी मंजिल 115 मीटर्स की ऊंचाई पर है और ये 1650 स्क्वायर मीटर्स में एरिया है इसका, और 1600 लोगों को इन द सेंस 1600 पीपल इट कैन अकोमोडेट इन द सेकेंड फ्लोर, उसको रखने की क्षमता है। और तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर है और ये 350 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है इसका थर्ड फ्लोर का, और 400 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड हियर। और Walking towards Eiffel Tower. पहले कई Eiffel सालों Tower. तक इसका तकरीबन 65 से लेके 70 लाख पीपल एवरी ईयर कम हियर टू, इन द सेंस इसको देखने के लिए आते हैं। और उसमें मैक्सिमम अधिकतर 70% फॉरेनर होते हैं। और रात की रोशनी का हर रात को यहाँ पे अंधेरे होने के बाद में 1 बजे तक इसका आईफिल टावर को रोशनी किया जाता है। और इसका 31 दिसंबर 1999 के रात के लिए नई सदी आगमन के लिए इसमें 20,000 बल्ब्स और लगाए गए हैं टू मेक द ट्विंकलिंग लाइट्स। वो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो अभी भी ट्विंकलिंग लाइट्स एवरी हावर अंधेरा होने के बाद 5 मिनट के लिए ट्विंकलिंग लाइट्स होते हैं। और इसका रेनोवेशन भी काफ़ी बार हुआ है और रिसेंटली अभी 2012 और 13 में पहली मंजिल का अच्छी तरह से रेनोवेट करके इसको पूरी तरह से आकर्षित बनाया गया है। ये विश्व की लोगों को आकर्षित कर रहा है और फ्रांस की मुख्य मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के जैसा अभी भी आईफिल टावर को देखने के लिए पीपल विल कम हियर। वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल रहता है शाम में, और सुबह से लेके शाम तक टूरिस्ट उसको देखने के लिए आते हैं। जो भी फ्रांस के अंदर आते हैं, पेरिस के अंदर आते हैं, तो पहले आईफिल टावर को देखते हैं। ये हिस्ट्री और डिटेल्स ऑफ दी आईफिल टावर है। ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से और नया इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। थैंक यू ऑल।